2026 का साल आ गया है, यानी कि आपने अपनी मनोकामनाओं की, अपनी विशेस की लंबी लिस्ट जो है वो तैयार कर ली है। लेकिन 2026 के साल में आपकी कौन सी विश पूरी होगी या कौन सी विश नहीं पूरी होगी, उसे आज की वीडियो में समझने का हम प्रयास करने वाले हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी अनुसार अगर हम बात करते हैं तो 1 से लेकर 9 अंक है। ज्योतिष में 9 ग्रह माने गए हैं और आपकी हस्त रेखाओं में ही इन 9 ग्रहों का जो साइंस है, इन 9 ग्रहों का जो स्थान है वो छुपा होता है। आज मैं आपको एक एक करके सिंपल तरीके से ये समझाने वाली हूँ कि आपके लिए 2026 का साल आपकी कितनी इच्छाओं को पूरा करेगा और कितनी इच्छाओं को नहीं पूरा करेगा। उसको डिकोड करने के लिए, उसे समझने के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जल्दी से पेन पेपर लेकर बैठ जाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। 2026 का साल शुरू हो गया है और इससे बेहतर समय मेरे परिवार का हिस्सा बनने का आपको नहीं मिल सकता है। देखिए, आज हम हस्त रेखाओं से डिकोड करेंगे आपके लिए कि 2026 का वर्ष आपके लिए किस तरीके का रहने वाला है। हस्त रेखा एक ऐसी चीज है जिसमें नियंत्रण रूप से आपके हाथ में जो है वो चिन्ह बनते और मिटते, यानी कि कुछ साइंस, कुछ लाइंस जो है वो बनती और मिटती, क्रिएट होती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और यही आपके भाग्य को डिसाइड करता है कि आने वाला समय आपके लिए कितना ज्यादा अच्छा या कितना ज्यादा चुनौतियों से भरा हुआ रह सकता है। आज मैं आपको बताने वाली हूं 2026 में अगर आपके हाथ में इन 5 चिन्हों में से एक भी चिन्ह बनता है तो 2026 का साल आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहने वाला है। तो जल्दी से हम डिकोड करते हैं कि 2026 के साल में आपके लिए क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज जो हैं ये साल लेकर आ रहा है। 2026 का साल अगर आप टोटल करते हैं न्यूमरोलॉजिकली तो ये सूर्य का अंक का साल बनता है, यानी कि जिन लोगों के लिए ये साल सूर्य की एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है, जिन लोगों की सूर्य पर्वत पर या सूर्य रेखा पर कोई ना कोई शुभ चिन्ह जो है उसका निर्माण अगर हो रहा है तो वो आपकी लाइफ को बहुत ड्रास्टिकली इंपैक्ट करेगा, बहुत ड्रास्टिकली आपके जीवन को चेंज कर सकता है। सूर्य का अंक जो है और सूर्य खुद जो एक ग्रह माना गया है, ये परिवर्तन का ग्रह माना गया है, ये आपकी आत्म का कारक ग्रह माना गया है और एक ऐसा ग्रह है जो राजसीय क्वालिटीज रखता है। आपके लिए हर पर्वत पे बनने वाले चिन्ह का क्या मीनिंग है और वो कैसे आपकी लाइफ को इंपैक्ट करने वाला है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। सूर्य की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मैं बात कर रही हूं सबसे पहले चिन्ह की। सूर्य पर्वत अगर आप लोगों को पता है तो आपकी जो रिंग फिंगर होती है, रिंग फिंगर के जस्ट नीचे का जो एरिया होता है उसे हम सूर्य पर्वत जो है वो कहते हैं। अब सूर्य पर्वत पर जिन लोगों के लिए खास करके इस साल के दौरान स्टार का चिन्ह जो है, यानी कि आपके हाथ में आपकी अनामिका उंगली के नीचे, आपकी रिंग फिंगर के जस्ट नीचे का जो हिस्सा होता है, पाम के अंदर, हथेली के अंदर, यहां पे सूर्य का स्थान माना गया है। अब इस एरिया को ध्यान से देखिए, लाइट ऑन कीजिए, टॉर्च ऑन कीजिए और मैग्नीफाइंग ग्लास ले लीजिए, या बहुत बारीक से आपको देखना है। देखिए, अपने हाथ में अगर आपकी सूर्य माउंट पर, आपके सन माउंट पर स्टार का चिन्ह जो है वो बनता है तो इसका क्या मतलब है। स्टार का जो चिन्ह माना गया है वो वैसे ही, देखिए, आपकी स्टार क्वालिटी को इनहैंस करेगा। सूर्य प्रतिष्ठा के कारक हैं, फेम के कारक हैं, उच्च पद देने के लिए जो कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में 2026 के साल में आपकी लीडरशिप क्वालिटीज और आपके फेम को इनहैंस करता हुआ ये एक चिन्ह जो है वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो लेकर आएगा। यहीं पर अगर आपके सूर्य पर्वत के नीचे अगर हम बात करते हैं, अगर आपके सूर्य पर्वत के नीचे, जैसे मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है, ये अलग अलग चिन्ह होते हैं। इनमें से कोई भी चिन्ह जो है वो आपके किसी भी पर्वत में फॉल हो सकता है, किसी भी पर्वत पे क्रिएट हो सकता है। किसी के पर्वत पे हो सकता है स्टार का चिन्ह बने, किसी पे ट्रायंगल बने, किसी पे स्क्वायर बने, किसी पे मत्स्य यानी कि मछली का चिन्ह जो है वो बन सकता है, या फिर त्रिशूल। अगर हम पामिस्ट्री की बात करते हैं तो ये 5 चिन्ह जो माने गए हैं, ऐसे अन्य कई सारे चिन्ह होते हैं जो आपके हाथ में नियमित रूप से बनते और मिटते रहते हैं। लेकिन जब इन पर्टिकुलर चिन्हों की हम बात करते हैं तो ये वो चिन्ह है जिन्हें सबसे ज्यादा शुभ चिन्ह जो है वो माना जाता है। जब आपकी हथेली पे किसी भी पर्वत पर स्टार का चिन्ह बन जाता है, चाहे वो जुपिटर पर्वत पे हो, या यानी कि बृहस्पति के पर्वत पे हो, मंगल के पर्वत पे हो, शुक्र के पर्वत पे हो, चंद्रमा के पर्वत पे हो, बुध के पर्वत पे हो या सूर्य के पर्वत पे हो,
उस ग्रह से आने वाली क्वालिटीज़ को ये 10 फोल्ड एम्पलीफाई कर देता है। अब आपको अगर समझ नहीं आता है कि कौन सी स्थान पर कौन सा ग्रह जो है वो पाया जाता है, तो इस चार्ट को जल्दी से और अच्छे से समझ लीजिए। आपकी सबसे छोटी उंगली, जिसे हम कनिष्ठा उंगली कहते हैं, उसके नीचे बुध ग्रह का स्थान जो है वो पाया जाता है। अनामिका यानी कि आपकी रिंग फिंगर के नीचे सूर्य का स्थान पाया जाता है। मध्यमा यानी कि आपकी मिडिल फिंगर के नीचे अगर हम बात करें तो शनि का स्थान पाया जाता है। आपकी इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली के नीचे जो स्थान पाया जाता है वो देवगुरु बृहस्पति यानी कि प्लैनेट जुपिटर का है। अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा होता है, इसका रिलेशन शुक्र ग्रह जो है उसके साथ किया जाता है। इसी के एग्जैक्टली ऑपोजिट जो जगह होती है, यहाँ पर चंद्रमा का स्थान जो है वो पाया जाता है। और आपके यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा होती है, आपकी जो माइंड लाइन होती है, माइंड लाइन और आपकी भाग्य रेखा के बीच में जो जगह होती है, ये जो स्थान होता है, यहाँ पर मंगल का जो स्थान है वो पाया जाता है। तो अब ऐसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, चार्ट से फिर समझ सकते हैं आप आसानी से अपने हाथ को मैच करके कि कौन से ग्रह का स्थान कहाँ एग्जैक्टली पाया जाता है। अब इनमें से किसी भी पर्वत पर अगर आपके शुभ ग्रह जो हैं वो बन रहे हों, जब आपकी हम बात करते हैं हाथ की, देखिए अगर आपके हाथ को आप डायरेक्टली देखते हैं, समझते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके के चिन्ह जो है डेवलप हो रहे हैं। स्टार का चिन्ह आपके जीवन में प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो है वो लेकर आता है। जुपिटर क्योंकि अध्यात्म से जुड़े हुए ग्रह माने गए हैं, टीचर क्वालिटी को पोजेस करते हैं, इसीलिए ये ग्रह की ऊर्जा में जब स्टार के चिन्ह आ जाता है तो ये कहीं ना कहीं आपकी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से आपकी लीडरशिप स्किल्स को अच्छा करता है, आपकी वाणी को और ज़्यादा अच्छा कर देता है, आपकी लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके को, आपकी एडवाइजिंग स्किल को बहुत अच्छा करता है। जब शनि के नीचे स्टार का चिन्ह आ जाता है तो ये आपकी प्रतिष्ठा, आपके फेम को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। सूर्य के नीचे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपकी लीडरशिप स्किल्स को एम्पलीफाई करता है, अच्छा करता है। चंद्रमा के भाग में, चंद्रमा के पर्वत पर जब स्टार का चिन्ह आता है तो ये आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत अच्छा कर देता है, आपकी दूरदर्शिता को बहुत अच्छा कर देता है, आपकी फार साइटेडनेस को, आपकी साइकिक एबिलिटीज को बहुत ज़्यादा शार्पन करता है। इसी के साथ जब शुक्र पर्वत पर ये स्टार का चिन्ह आ जाता है तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में मटीरियलिस्टिक गेन्स, पैसे कमाने के सोर्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन पावर को अच्छा करता है। बुध, क्योंकि बुध का जो रिलेशन माना गया है ज्योतिष अनुसार, ये ग्रह आपके लिए बिजनेस के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, आपके लिए वाणी के कारक ग्रह माने जाते हैं, कम्युनिकेशन के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर स्टार का चिन्ह जब आ जाता है तो ये आपकी बिजनेस एक्यूमेन को, आपकी बुद्धिमत्ता को, आपकी इंटेलिजेंस को शार्पन करता है। और शनि के नीचे मैंने आपको बताया कि ये बहुत फॉर्चुनेट माना जाता है जब आपके किसी भी व्यक्ति के अगर शनि पर्वत पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि स्टार जैसी एक जो चिन्ह है वो फॉर्म होने लग रहा है, तो ये विश्व प्रख्याति के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। विश्व ख्याति के लिए ये चिन्ह जो है बहुत अच्छा माना जाता है, वर्ल्ड फेम दे सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, बहुत अच्छे से आपको ये समझना है कि ये चिन्ह जो बन रहा है ये स्टार का चिन्ह है या क्रॉस का चिन्ह है, क्योंकि स्टार और क्रॉस के जो चिन्ह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगते हैं शुरुआत के समय में, तो ये समझना और परखना भी कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इस तरीके से हर प्रत्येक माउंट पर जो चिन्ह बनता है उसका अपना एक बहुत विशेष महत्व होता है, तो गलती मत कीजिएगा इसे परखने में, इसीलिए समय लेकर सही से इसे परखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जिस चिन्ह की हम बात करने वाले हैं वो है स्क्वायर का चिन्ह। इन पर्वतों में से किसी पर भी अगर स्क्वायर का चिन्ह बनता है तो स्क्वायर का मतलब होता है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसी भी ग्रह की ऊर्जा से अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ सकती है, कोई दिक्कत आ सकती है, गुप्त शत्रु अगर आपके बन रहे हैं, लोग आपकी खींचतान कर रहे हैं, काम में आपके अड़ंगे लगते हैं, और ऐसे में अगर आपके किसी भी पर्वत पर स्क्वायर का चिन्ह बन जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस ग्रह से आने वाली क्वालिटीज
उस ग्रह से आने वाली ऊर्जा से आपको प्रोटेक्शन प्राप्त होती है। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में स्थिरता, स्टेबिलिटी लेकर आता है। तो आपके जीवन में जिस भी क्षेत्र में परेशानी है, जिन लोगों को गवर्नमेंट से जुड़ी हुई परेशानी होती है, अगर उनके सूर्य पर्वत पे स्क्वायर का निर्माण हो जाए, यानी कि आने वाले समय में आपको प्रशासन से जो परेशानी आ रही है वो कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्ट में बदलती हुई आपको नजर आएगी। लोगों का आपके प्रति व्यवहार जो है वो बेहतर होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए आपके हाथ में जितने भी चिन्ह बनते हैं, जितने भी चिन्हों का निर्माण होता है, वो आपके जीवन को बहुत ज्यादा डीपली इम्पैक्ट करते हैं। अगला हम जिस चिन्ह की बात करें हैं वो है ट्रायंगल का। तो जब ट्रायंगल का चिन्ह जो है वो बनता है आपके किसी भी पर्वत पर, यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके का जो चिन्ह है वो होगा। हो सकता है इतना डार्क नहीं, किसी के लिए हल्का भी हो, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूं कि ये समझना कि कौन सा चिन्ह बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रायंगल भी एक बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह जो है वो कंसिडर किया जाता है, और इस चिन्ह का मतलब होता है कि आपको धन संबंधित गेन्स, पैसे संबंधित गेन्स जो हैं वो होने वाले हैं। जिनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिनको लग रहा है कि उनका पैसा कहीं फंसा हुआ है, पार्टनर्स पैसा वापसी नहीं दे रहे हैं, लोन नहीं मिल पा रहा है, या किसी न किसी प्रकार से पैसा संबंधित परेशानी आ रही है, अगर 2026 के साल में आपके हाथ में, आपकी हस्त में इस चिन्ह का निर्माण हो रहा होता है, तो आपकी मॉनेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व होती हुई आपको 2026 के साल में डेफिनेटली नजर आने वाली है। अगली जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है मत्स्य, यानी कि फिश। फिश का साइन जिस भी हस्त पे निर्माण जिस पे हो रहा होता है, ये आप देख सकते हैं, ये फिश का चिन्ह होता है, सिंबल होता है। इसके काफी आसपास ही आपको दिखेगा कि जो मत्स्य, फिश के प्रकार की आकृति जो है वो अगर आपके हाथ में किसी भी पर्वत के आसपास या किसी भी रेखा पर अगर उसका निर्माण हो रहा होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, जब रेखा कटती है तो उससे आपको कहीं ना कहीं ये जो बेनिफिट्स हैं वो कम भी हो सकते हैं। तो इसीलिए नहीं कि मैम ने बोल दिया कि मैम मछली का साइन बन रहा है लेकिन हमें गेन्स नहीं हो रहे हैं। वो मछली का साइन या वो स्टार का चिन्ह या कोई भी अन्य चिन्ह अगर आपकी रेखा को कट कर रहा है तो वो आपके लिए परेशानियां बढ़ा भी सकता है, चुनौतियां बढ़ा भी सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक बहुत ही डिटेल्ड और डिफाइंड साइंस है। खैर, आज की वीडियो में हम पामिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हम सिर्फ पर्वत तक ही इसे सीमित रखेंगे ताकि आपके लिए समझना आसान हो। तो पर्वतों के क्षेत्र में विशेष करके अगर आपके लिए चिन्ह बन रहा है मत्स्य का, यानी कि मछली के डिजाइन का, तो इसका क्या मतलब होता है? मछली का भी चिन्ह जो है ये फॉर्च्यून डिफाइनिंग साइन जो है, ये भाग्योदय का जो एक साइन है वो माना जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन है स्वयं विष्णु जी की, और जहां विष्णु जी हैं वहां मां लक्ष्मी तो स्वयं आ ही जाती हैं। इसीलिए ये एक भाग्य उदय, फॉर्च्यून का एक साइन जो है वो कंसिडर किया जाता है। आपके लिए ये समय जो है वो आपकी लक और प्रॉस्पेरिटी को इन्हांस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिस भी व्यक्ति के किसी भी पर्वत पर अगर मत्स्य के चिन्ह का, फिश के चिन्ह का निर्माण हो रहा होता है, तो ये आपके लिए लक, प्रॉस्पेरिटी, आपके फॉर्च्यून को और ज़्यादा बढ़ाते हुए उसमें और ज़्यादा विस्तारता जो है वो लेकर आती है। अब हम बात करने वाले हैं आखिरी साइन की, सबसे लास्ट चिन्ह की, त्रिशूल चिन्ह। त्रिशूल का चिन्ह अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पे बनता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार का चिन्ह अगर आपको दिखता है, अगेन आप देखेंगे ध्यान से कि ये जो त्रिशूल का चिन्ह है, जो ये स्टार का चिन्ह है, या जो क्रॉस का साइन होता है, वो काफ़ी एक दूसरे से मिलता जुलता ही नजर आता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये समझे कि वो जो चिन्ह बन रहा है वो स्टार है, त्रिशूल है, क्रॉस है, कहाँ बन रहा है, किस पर्वत पर बन रहा है, और उससे आने में किस तरीके के बदलाव आपके जीवन में 2026 के साल में आपको डिकोड होते हुए नजर आएंगे। खैर, त्रिशूल का सिंबल की जब हम बात करते हैं तो ये डिवाइन प्रोटेक्शन को दिखाता है। ये एक ऑस्पिशियस साइन है, क्योंकि जब भी हम त्रिशूल के बारे में सोचते हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ जो याद आती है वो स्वयं महादेव ही हैं। तो ऐसे में जिन लोगों की भी हस्त में, जिन लोगों के भी हाथ में 2026 के साल में त्रिशूल के चिन्ह का निर्माण हो रहा है, ये साइन आपकी प्रॉस्पेरिटी को, आपकी उन्नति को, आपकी प्रगति को, आपके सक्सेस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है 2026 के साल में।
तो आई एम श्योर कि आज की जो वीडियो है आपको काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि 2026 के साल में आप कैसे डिकोड कर सकते हैं कि जो जो इच्छाएं आपने अपने लिए रखी हैं, क्या आपकी हस्त की रेखाओं में ऐसे कुछ चेंजेस, ऐसे कुछ परिवर्तन हो रहे हैं जो उसको गारंटी करते हैं कि हाँ, आने वाले समय में आप अपनी जो विशेष मनोकामनाएं हैं उन्हें ज़रूर पूरा कर पाएंगे। तो इसी से रिलेटेड अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, हस्तरेखा से जुड़ी हुई, पामिस्ट्री से रिलेटेड, या आपकी कोई भी अन्य क्वेरीज है, उन्हें पूछने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी मैं इसी चैनल पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।